नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे मन का यानी हमारी सोच का, हमारे चिंतन प्रणाली का सूर्य नाड़ी से सीधा कनेक्शन है और सूर्य नाड़ी किस तरीके से बढ़ने से समस्या हमारी बढ़ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं। तो मन का कनेक्शन उससे समझेंगे, क्योंकि मन जो है सबसे ज़्यादा गतिशील है हमारे जीवन में। हमारा शरीर, हमारा हाथ, हमारा पांव उतना गतिशील नहीं है जितना मन गतिशील है। मन के कारण ही हम मानव कहलाएं, मन के कारण हम मनुष्य हैं। तो जितना मन गतिशील होगा हमारी समस्याएं उतनी बड़ी होगी, हमारी ऊर्जा उतनी कम होगी। इसलिए सारे संतों ने, योग शास्त्रों ने इतना ही कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोध, कि इस मन को कंट्रोल करना ही योग है। और इस मन को कंट्रोल नहीं किए तो सूर्य नाड़ी एक्सेस होगा, ज्यादा होगा। और एक ऐसे वातावरण में जहां हम जी रहे हैं, ऑलरेडी तनाव, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, दौड़ भाग, ये हमारे सूर्य को ही एक्टिवेट करता है। ऐसे में हमारा विचार, हमारा मन का फ्लो उसको और ज्यादा एक्टिव कर देगा। तब तो हम कंगाल हो जाएंगे, और कंगाल होंगे तो स्वस्थ आनंद जीवन कैसे मिलेगा। आज इसी विषय को बारीकी से समझने की जरूरत है। नहीं तो बहुत कुछ करेंगे और इस बारीक चीज को नहीं समझेंगे तो बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। तो हम समझेंगे, हमारे हाथ में योग संजीवनी है। योग संजीवनी के एक अध्याय में जाते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी का। उस सूर्य और चंद्र नाड़ी के एक श्लोक जो है हमने उद्धृत किया है, जो आप देख रहे हैं सांडिल्य उपनिषद से है। एक अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसका एक अंश है, विष भागो रवि अमृत भागस्य चंद्रमा ताबेव सर्वकालम धतः। यानी कहता है शास्त्र कि चंद्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाव है, और ये दोनों संपूर्ण काल को धारण करता है। यानी सूर्य और चंद्र हमारे साथ साथ संपूर्ण काल में रहता है। लेकिन सूर्य रहा ज्यादा तो विष आपके अंदर ज्यादा होगा, और चंद्र अगर ज्यादा हुआ तो अमृत ज्यादा होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे सनातन प्रणाली में हर चीज चांद के इर्द गिर्द है। शिव जी के चंद्र देखते हैं, यही प्रतीक है, अमृत लाओ, अमृत को सिर पे सजाओ, मन को नहीं, क्योंकि मन विष है। हम देखते हैं कि पूर्णिमा पे सारा हमारा आयोजन होता है, गुरु पूर्णिमा हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, और क्या क्या है, सारा चीज, हर शुभ मुहूर्त। इस्लाम में भी चंद्र का महत्व है, अपने सिख धर्म में चंद्र का महत्व है। हर जगह चंद्र को ऐसे नहीं सिरोधारी किया गया है। तो आज समझेंगे कि मन का कैसे कनेक्शन है। तो जब हम गतिशील होते हैं ज्यादा तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है। इसलिए आप देखते होंगे मेरी वीडियो में दौड़ भाग, कूद, उछल कूद, इन सब की मनाही है, क्योंकि ये ज्यादा सूर्य करते हैं। आप तेज गति से सांस लेते हैं, जहां तेज आएगा सूर्य आएगा, तो वो सूर्य नाड़ी को बढ़ाता है। हम अगर तेज फास्ट फूड खाते हैं, सूर्य नाड़ी को बढ़ाता है। स्लो फूड चंद्र नाड़ी को बढ़ाता है। हर जगह जहां फास्ट लगे समझ लीजिए कि सूर्य। इसलिए योग में आसन भी करते हैं तो हम एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, लेकिन फिर स्थिर होते हैं आसन में, यानी सूर्य के साथ चंद्र को ज्यादा लाते हैं। तो मन जो है हमारा बहुत मूवमेंट होता है। हम विचारों में तुरंत यहां होते हैं, तुरंत विचारों से अमेरिका पहुंच सकते हैं। अभी घर में है, ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस में है, घर का ख्याल आ सकता है। ऐसे कई तरह से मन गैर जरूरी विचारों में खोया रहता है। आप इससे वाकिफ हैं। तो मन हमेशा भागता है। इसलिए मन क्या है, सूर्य के बढ़ावा देता है। सूर्य के बढ़ने से क्या होता है, कई बार हमने चर्चाएं की हैं, लेकिन कई नए लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं तो और अच्छे से समझे। हमने उसके दूसरे चैप्टर में बताया है कि सूर्य नाड़ी का असर क्या होता है, चंद्र नाड़ी का क्या असर होता है। और इसको विज्ञान ने भी माना, आज की मॉडर्न साइंस ने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सूर्य नाड़ी और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चंद्र नाड़ी। यानी आप उसको ढूंढ के देखते हैं। आप देखते हैं सूर्य के प्रभाव से क्या होता है। सूर्य के प्रभाव से आपका हृदय का रोग हो सकता है, हृदय की गति बढ़ जाना, ये लक्षण है। आपकी सांसें तेज गति से चलना, आप देख रहे हैं कि प्राणायाम के नाम पे आपकी सांस को तेज किया जा रहा है,
तो वो सूर्य नाड़ी को बढ़ाएगा। आपका पाचन तंत्र की सुस्ती यानी IBS, कोलाइटी, अपचन जैसे रोग हो जाएंगे, इनडाइजेशन होगा, फिर गैस बनेगा, एसिडिटी ज्यादा आएगा, ये सूर्य का प्रभाव है। और क्या गया है कि लीवर क्या फंक्शनिंग कमजोर हो जाना है, पेनक्रियाज कमजोर हो जाना यानी डायबिटीज हो जाना, आंतों की निष्क्रियता यानी कब्ज और दूसरे तरह के रोग का हो जाना, किडनी की समस्या, ज्यादा प्रेशर से सूर्य से किडनी पे असर ज्यादा आता है। आप देखते होंगे हाइपरटेंशन का सूर्य से किडनी से कनेक्शन है, जितना हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी सूर्य बढ़ेगा हमारा किडनी खराब होगा। और यहाँ पे मूत्राशय से संबंधित रोग इसके तमाम हैं। इसके उलट चंद्र नाड़ी में ये सब सुधार आता है कि अगर ये सब समस्या है, अगर आप चंद्र नाड़ी को बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा बेड़ा पार। इसीलिए योग के नाम पे उछल कूद नहीं, अगर करते आए हैं तो इस भ्रम से उठ जाएं और सहजता का योग अपना ले। कोई योग के नाम पर टीवी ने बहुत सत्यानाश किया है। टीवी में जो लोग दिख रहे हैं वो योग के नाम पे उछल कूद करा रहे हैं, जानते नहीं है, अनजाने वो सूर्य नाड़ी को बढ़ाते हैं। वो जानते नहीं क्योंकि शास्त्र जनित उनका ज्ञान नहीं है, उनको प्रोडक्ट बेचना है, किन्हीं को मार्केटिंग करनी है। इन सब में वो सिद्धांत जो सनातन के सेहत का था उसको भूल दिया गया, सागर में डुबो दिया गया, फिर से वशिष्ठ योग उसको निहार रहा। तो अब सवाल आता है कि हम चंद्र को यानी मन से हमारा जितना विचार आएगा, हम जितना मन के साथ सक्रिय होंगे, हम उतना ज्यादा सूर्य नाड़ी की चपेट में रहेंगे। तो हम कैसे स्थिर करें? मन को डायरेक्ट करने कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कई लोग ध्यान बताएंगे, ध्यान करें, लेकिन आप आंखें बंद करते हैं तो और विचार आते हैं। ऐसे 10 विचार आ रहे हो, लेकिन आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो 100 विचार आए। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही डायरेक्ट ध्यान नहीं बता देते थे जैसे आजकल के गुरु और तथाकथित लोग बता रहे हैं। एक प्रोसेस होता है, आप सीधे PhD में एडमिशन नहीं ले सकते, तो पहले तैयारी होनी चाहिए। पहले आपका स्थूल से कनेक्शन हो, स्थूल का निरोध यानी कंट्रोल यानी शरीर के तल पर, फिर श्वास के तल पर, फिर मन के तल पर, फिर ये तल आत्म तत्व चैतन्य के तल पर पहुंचेगा और परमात्मा विराजित होगा। तो इसलिए शुरुआत में क्या करें जिससे हमारा मन कंट्रोल हो, तो जो भी शारीरिक मूवमेंट कर रहे हैं हम उसको कंट्रोल करें। जैसे आगे झुकने वाले जितने आसन हैं वो हमारे सूर्य नाड़ी को कंट्रोल करता है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, श्वास को छोड़ दें पूरी तरह, खाली पेट करना है ये सब आसन, और आगे की ओर झुक जाएं। वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन यानी क्रॉस लेग पोजीशन में आप इस तरह से आगे झुके कि आपका स्पाइन और सिर एक लाइन पे रहे। जब आप इस तरह से झुके रहेंगे, इसमें ठहरे रहेंगे, तो थोड़ा सा हमने गति किया यानी थोड़ा सा सूर्य का सहायता लिया। गति, हर गति सूर्य के सहायता से ही हो सकता है। और जब ठहर गए, ठहराव चंद्र है। अब बने रहिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, जितना देर टिक सके उतना अच्छा आपको लगेगा। कम से कम 1 मिनट जरूर रहिए। घुटने की समस्या हो तो ऐसे फोल्ड ना करके आप इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ एक आसन ये नहीं है, जितने भी आगे झुकने वाले आसन हो सकते हैं, शशांक आसन हो सकते हैं, जानू से शासन हो सकते हैं, ये सब आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेगा। और चूंकि शरीर को पहले आप साधेंगे, शरीर के सदते ही आपका मन भी सदने लगेगा, इसलिए पहले शरीर को कंट्रोल करें। अब शरीर को हम गति दे देंगे, एक्सरसाइज की तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सूर्य नाड़ी ही बढ़ा देता है। और चूंकि स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, तो मन भी नहीं ठहरेगा। हर हमारी गति मन को गति देती है, इसलिए शरीर की गति आपके मन को गति दे देगा। इसलिए भारत का नृत्य और पश्चिमी नृत्य में अंतर है। भारत में भरतनाट्यम एकदम विधि से, एकदम एक एक मूवमेंट बड़े गति के साथ यानी सूर्य के साथ चंद्र का समावेश है। और वेस्टर्न कैसा है, जबरदस्ती जैसे तैसे उछल कूद जाना। इन क्लासिकल डांस और वेस्टर्न डांस में इसलिए क्लासिकल योग जो भारत का है, आज योग में मिलावट हो गया। और भारत के तथाकथित गुरु जो टीवी के ज्यादा गुरु हैं, वो भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के हमारे योग का, सनातन योग का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मिलावट कर पश्चिमीकरण कर रहे हैं। यानी भरतनाट्यम की तरह जगह पर यही डिस्को, फालतू जैसा उछल कूद जिसमें कोई तालमेल नहीं है,
तो हर चीज आसन जो भी कर रहे हैं, तमाम आसन जो आप करेंगे वो सब आपको रिलैक्सेशन यानी चंद्र नाड़ी का स्वामी बनाएगा। आगे झुक रहे हैं। उंगली मार को क्या कहा था बुद्ध ने, याद कीजिए, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो सवाल आपसे वही है, आप कोई उंगली मार नहीं है, लेकिन आपके अंदर मन की गति है। उंगली मार एक यात्रा पर, उसको एक माला बना लेना है उंगलियों का। हमारे अंदर भी किसी तरह की यात्रा है, विचारों की यात्रा, धन कमाने की यात्रा, पद कमाने की यात्रा। हम भी मन पैदा करें इस बहाने से। तो बुद्ध पूछेगा, बुद्ध यानी जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने वास्तविकता को पहचान लिया, वो पूछेंगे मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। कमेंट में कर दीजिए कि मैं आज से ठहर गया, आज से ठहरने का अभियान शुरू हो गया। ये जरूर कमेंट करें ताकि संकल्प भी उसके साथ ठहर जाए। इस तरह आगे झुकने वाला आसन। दूसरा क्या तरीका है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए, मन तुरंत मिट जाए और चंद्र जागृत हो जाए। सबसे आसान तरीका है कि आप सांस लंबी गहरी लें, लेकिन उससे भी ज्यादा देर तक छोड़ें और उस छोड़ने में ध्वनि को मिला दें, जिसको शास्त्र ने कहा संगीत, सम जोड़ गीत। सम यानी इक्वल, सूर्य और चंद्र बराबर। सूर्य स्वर को गति देगा और उसमें ठहराव भी हो, चंद्र भी हो, हर जगह वही है, इसीलिए उसको संगीत कहा गया। तो हम कैसे करेंगे? योग का संगीत क्या है? भ्रामरी, ओंकार, मंत्र, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। अब मंत्र को भी कैसे कराया जा रहा है? ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगा। आए थे चंद्र, सब जगह मिलावट है। कैसे करेंगे? ओम भूर्भुवस्सुः, धीमे, फिर सांस लो लंबी, फिर आगे का मंत्र। हड़बड़ी क्या है? ऐसे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में मंत्र करोगे तो फास्ट मंत्र खतरनाक हो जाएगा सेहत के लिए। माला कर रहे हो फटाफट फटाफट, हर जगह वही। तुम्हारा मन इतना तेज भाग रहा है कि तुम हर जगह तेजी ला रहे हो। तुम्हारे साधु वो भी मन से, आज के तथाकथित जो साधु हैं, तथाकथित जो योगी हैं, मन से भरे पड़े हैं, इसलिए वो आपके अंदर तेजी तैयार करते हैं, क्योंकि खुद तेज है, दिमाग भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो आपके अंदर भी एक दौड़ पैदा करते हैं। वो जो ठहरा हुआ है वही आपके अंदर ठहराव पैदा करेगा। तो भ्रामरी, श्वास लेंगे धीरे से, सांस लेते हुए पेट फुलाएं। मैं संकेत दे रहा हूं, आपको ज्यादा करना है। और भर लें श्वास को छाती तक, फिर आंख बंद कर लें, कान चाहे बंद कर सकते हैं, बिना कान बंद किए भी रह सकते हैं। फोकस ध्वनि पर हो। फिर सांस भरें धीरे से। फिर ध्वनि। क्या ये कहावत गलत है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा हल्के इस जीवन को धीरे धीरे ले चलो। क्या हड़बड़ी है? मन को ज्यादा पैदा कर लोगे, और मन ज्यादा पैदा हो गया तो तुम्हारे अंदर का चैतन्य का दिया बुझ जाएगा, और जब दिया नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन का प्रकाश खत्म हो जाएगा। इसीलिए ठहराव बड़ी सीख है, हर जगह ठहराव है। तो इसको पी लेना है, श्वास को पिए, ध्वनि को जिए। यही माला जिसे गुरु नानक ने कहा, सांसों की माला में सुमरू मैं तेरा नाम, तब चंद्र जागृत होगा। खाली चंद्र सी मौल लगाने से काम नहीं चलने वाला है, चंद्र को जीना होगा। ये ओंकार करने वो। फिर वशिष्ठ प्राणायाम में खासियत क्या है कि शरीर का मूवमेंट भी होता है, श्वास का उसका मूवमेंट जुड़ता है। सांस शरीर का तालमेल हो तो मन तत्काल विसर्जित हो जाता है। ध्वनि वही काम करता है। देर तक जब आप श्वास छोड़ते हैं तो चंद्र बढ़ता है, ध्वनि मन को तुरंत मिटाता है। इसलिए गाने में हमें मजा आता है, बातचीत करने में मजा आता है, क्योंकि इस बहाने मन विसर्जित हो जाता है। लेकिन चूंकि हम बात ज्यादा करते रहते हैं, श्वास नहीं लेते हैं, तो फिर थक जाते हैं। तो इसीलिए लंबी श्वास लें बीच में, फिर मंत्र करें या ध्वनि करें। तो वशिष्ठ प्राणायाम क्या करता है
कि आपका पेट का मूवमेंट है और साथ में श्वास का मूवमेंट। जैसे अब मैं लेट गया हूं, श्वास छोड़ दिया, अब धीरे धीरे श्वास लेंगे, पेट फुलाएंगे। तो श्वास और शरीर का तालमेल जैसे ही होगा, जो आसन में भी हम करते हैं, हमारा मन विसर्जित होने लगता है। देखिए अब यहां भी भ्रामरी आप जोड़ सकते हैं श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग करना हो तो यही श्वास फिर छाती की तरफ ले जाएंगे और भरेंगे, फिर छोड़ेंगे भ्रामरी करते हुए। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, आप ज्यादा करेंगे। ऐसे कई वीडियो हैं योग अभ्यास क्रम प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने 15 मिनट प्राणायाम निर्देशन में, आधा घंटा निर्देशन में, 1 घंटा निर्देशन में, जो समय आपको आसन 1 घंटा निर्देश में करना, मेरे साथ आप ऑन कीजिए, साथ साथ शुरू सीखे, समझे, करें। व्यर्थ में आपको लग रहा होगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन जीवन भी तो बड़ा हो रहा है इसके साथ स्वास्थ्य भी तो बड़ा होगा। व्यर्थ के वीडियो में इतना समय देते हैं, स्व के चिंतन में, स्व के उद्धार के लिए, स्वास्थ्य के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के कई शवासन चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि मन का ऑब्जर्वेशन हम शरीर के ऊपर डालते हैं, और इस डालने के साथ साथ मन जो है, मन का नेचर क्या है, भूत भविष्य में रहता है। आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे प्रेजेंट में रहते हैं आपका चंद्र जागृत होने लगता है। चंद्र और चैतन्य अलग अलग नहीं है। तो इन तमाम छोटी बातों को, बारीक समझ को जीवन में अपनाइए, माइंडफुल होने का अभ्यास करें। देखें कि मन कहीं भी लगातार चलने लगा, बहुत विचारों में खो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार पे बैठे हो, बीच में भ्रामरी शुरू कर देने का है। अब तुरंत मत कीजिएगा, वही तेजी, फिर लेने का देना पड़ जाएगा। ये बीमारी से बचना है। यही बीमारी का रोज अभ्यास टीवी के गुरु करा रहे हैं आपको, बचिएगा। वो तो चाहते हैं कि आप बीमार हो, फिर पीछे से प्रोडक्ट लाएंगे, दवा देंगे, जड़ी बूटी देंगे, एक दवा एलोपैथ से उठा करके इधर दूसरे पैथी पे लाएंगे, लेकिन बीमार आप बने रहेंगे। योग और सनातन का ये ज्ञान वशिष्ठ गुरु का, जिसे साक्षात राम जी ने लिया था, जीवन उद्धृत हो गया था, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का बीड़ा है। तो आज इतना ही, आप संकेत समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा कहा है और मुझे विश्वास है अपने साधकों की वो ज्यादा समझेंगे। तो थोड़ा कहा है, ज्यादा समझिए और उससे कहीं ज्यादा साधना कीजिए। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं, आज के पतंजलि नहीं, वो नाम के काम वाले पतंजलि का नाम बताता हूं, महर्षि पतंजलि, वो कहते हैं दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कहीं भी सक्सेस चाहते हो वहां ज्यादा दीर्घ काल नैरंतर्यम रोज करो, और सत्कार श्रद्धा से, सिस्टमैटिक से करो, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा सक्सेस होना तय है। आज इतना ही। आपका जीवन मंगल हो, आप चंद्र के स्वामी बने, ऐसी शुभकामनाएं भी है और चंद्रेश्वर भगवान शिव से प्रार्थना भी है। हरिओम।